नमस्कार। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जाग उठी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं रहेगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण भी करवाया, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया गया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करूंगा। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया। कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिलते हैं। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का मार्ग बता सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और क्या खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिर बनवाए, बहुत जगह पे दान पुण्य भी किया, तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, फिर भी ईश्वर नहीं मिले। बुद्ध कहते हैं कि वाह, और हंस पड़ते हैं। ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम को मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगे। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती कहीं खो गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद करके बताइए। बुद्ध सोच कर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी आपने ढूंढने के साथ काम करवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों का भी समय व्यर्थ करवा रहे हैं। यह सब देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बुद्ध हंसने लगे। बुद्ध के हंसने पे भी उस मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आया और उसने फिर से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं और आखिर आपने ये सब क्यों किया? बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बाहर की ढूंढिया में इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही तो है। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे
तो हर जगह हर किसी में ईश्वर ही दिखेंगे। बुद्ध की अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में वह माफ़ी मांगते हुए गिर पड़ा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भंते, मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा हूँ। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। एक सच्चे और अच्छे विचार के साथ कहानी की समाप्ति। नमस्कार।